व्हाट्सअप गाइस, दिस इज योग रत्नम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे वेट रिड्यूस कैसे करें। यूट्यूब पे, गूगल पे ऐसे अक्सर सर्च होते हैं कि वेट लॉस के लिए कौन सा रिजीम फॉलो करें, कौन सा प्रोसेस फॉलो करें सो दैट आपका वजन कम हो सके। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं केवल 3 टिप्स बताने वाला हूं जो आप इजीली बिना कोई डाइट फॉलो किए आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, साथ साथ अपने आप फेवरेट फूड को भी एंजॉय कर सकते हैं। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए सो दैट आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैलोरीज क्या है। कैलोरीज को अगर आप कैलकुलेट रखते हैं अपने डाइट में तो आपका जाहिर सी बात है बहुत इजीली तरीके से अपने डाइट को आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ साथ अगर वजन बढ़ाना चाहते हैं तो वजन बढ़ा भी सकते हैं, साथ साथ वजन घटाना चाहते हैं तो वजन घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं वजन लॉस यानी कि वेट लॉस के लिए। तो कैलोरीज का पहले खेल समझते हैं। तो गाइज, अगर आप वेट लॉस के प्रोग्राम में चल रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं तो हाँ, आपको केवल 2000 कैलोरीज ही कंज्यूम करनी चाहिए। 2000 कैलोरीज का मतलब अगर जो चीज़ें भी आप खा रहे हैं उसको कैलकुलेट करिए कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना इसमें फैट है। अगर आप वो चीज़ें पता करते हैं गूगल के माध्यम से या किसी के थ्रू भी, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं। और आपको 2000 कैलोरीज के आप अंदर जिस दिन रहते हैं यानी कि 1800, 1900, उस दिन तो आपका वज़न कम होगा। जिस दिन भी आप अगर 2200, 2500 कैलोरीज इनटेक करते हैं तो वहाँ पे आपका वज़न कम नहीं होगा। साथ साथ वहाँ पे आपको डिसएडवांटेज ये मिलेगा, जिस दिन भी आप 2000 प्लस कैलोरीज इनटेक किए हैं वहाँ पे आपका वज़न बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए आप कैलोरीज इनटेक कितना कर रहे हैं। अगर आप 2000 के अंदर हैं तो आप उस दिन वेट रिड्यूस कर रहे हैं। जिस दिन आपका 2000 से एबव जा रहा है कैलोरीज तो वहाँ पे आप वेट गेन कर सकते हैं। मेक श्योर कोशिश करिए वेट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं तो 2000 कैलोरीज के अंदर ही आपको रहना है। तो गाइस, टिप नंबर 1 है कि आप अपने डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस लाइए जिससे आपका फैट यानी कि वेट कम हो सके। तो मैं नहीं बोलूँगा आप सभी चीज़ें छोड़ दीजिए डायरेक्टली जो भी आप खाते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दीजिए कि अपने डाइट में आप क्या वो गंदी चीज़ें खा रहे हैं जिससे अभी तक आपका वज़न बढ़ता हुआ आ रहा है। तो सबसे पहले यानी कि इनिशियल मंथ में आप अपने तो सबसे पहले शुगर को अपनी डाइट से बिल्कुल भी हटा दीजिए। आपको शुगर न के बराबर लेना है यानी कि न के बराबर कंज्यूम करना है। शुगर एक ऐसा चीज़ है जो बीमारी तो साथ साथ देता ही है, साथ साथ आपका वज़न बढ़ने में काफ़ी मदद भी देता है। तो कोशिश करिए आपका वज़न अगर कंट्रोल में नहीं है तो अपनी डाइट से आप शुगर को बिल्कुल भी हटा दीजिए। बट अगर आप शुगर के शौकीन हैं, शुगर के बिना आप रह नहीं पाते हैं, आपको अक्सर मन करता है कुछ मीठा खाने का, तो कोशिश करिए वो सब चीज़ें कंज्यूम करिए वीक में 1 से 2 दिन, ज़्यादा नहीं। वीक में 1 से 2 दिन आप रिफाइंड शुगर न कंज्यूम करके उसका अल्टरनेटिव आप ले सकते हैं। अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप रसगुल्ले खा सकते हैं, उसमें शुगर की मात्रा बहुत कम है। अगर आपको और मीठा खाने का मन कर रहा है तो आप जैगरी यानी कि गुड़ खा सकते हैं। बट आप रिफाइंड शुगर बिल्कुल भी आपको अवॉइड करना है जब तक आप वेट लॉस रिजीम को फॉलो कर रहे हैं। तो टिप नंबर 1 ये है कि आपको अपने डाइट से शुगर को बिल्कुल भी हटा देना है। तो टिप नंबर 2 है गाइस, अब अपनी डाइट से फास्ट फूड को बिल्कुल भी हटा दीजिए। वो सभी चीज़ें आप हटा दीजिए जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर चीज़ों को हटा दीजिए जिसमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा है। जो ज़्यादातर तेल से बनते हैं उनको आप हटा दीजिए, जैसे कि छोले भटूरे, कुलचे, पराठे, नान, जितने अनहेल्दी चीज़ें हैं उन सभी को आप हटा दीजिए सेकेंड मंथ में, ना कि पहले मंथ में। आप पहले मंथ केवल अपनी डाइट से आप शुगर हटा रहे हैं, दूसरे मंथ आप अपनी डाइट से केवल और केवल फास्ट फूड को हटा रहे हैं। इन सभी चीज़ों को कैसे खाना है, अगर आप पिज़्ज़ा के शौकीन हैं, बर्गर के शौकीन हैं, इन सभी चीज़ों को कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो सेकेंड मंथ आपको इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट से हटाना यानी कि जितने भी अनहेल्दी चीज़ें हैं। आपको एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा मैं बताऊं अगर, तो अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया 2024 में वर्ल्ड लार्जेस्ट हार्ट पेशेंट वाला कंट्री बनने जा रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि इंडिया में ज़्यादातर लोग कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इसीलिए वो हार्ट के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं इंडिया में एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि हम तेल बहुत कंज्यूम करते हैं, हम हर चीज़ तली भुनी हुई खाते हैं।
तो कोशिश करिए सेकेंड मंथ में इन सभी चीज़ों को आप अपने डाइट से दूर करिए। साथ साथ जैसे ही आप इन सभी चीज़ों को दूर करेंगे, आप ऑटोमेटिकली आप 2000 कैलोरीज के अंदर आ जाएंगे और उस दिन आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके लिए बहुत क्रूशियल है। क्या बात आप पूछेंगे कि मैं वो सब चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ, बट अगर मुझे वो मन करे पिज़्ज़ा बर्गर खाने का तो मैं कैसे कंज्यूम करूँ? तो गाइस, सबसे पहले मैंने बताया कैलोरीज के बारे में कि आपको कितनी कैलोरीज का कंज्यूम करनी है। तो जिस दिन भी आप 1200-1500 कैलोरीज अगर कंज्यूम किए हैं तो उस दिन आप ये फास्ट फूड खा सकते हैं, बट वीक में केवल आपका एक दिन होगा। उस एक दिन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में चीट मील, यानी कि आप चीट कर रहे हैं अपने डाइट से। तो वहाँ आप एक दिन फ्री हैं, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, चाहे आपका वो लंच हो, चाहे आपका वो डिनर हो। इनमें से कोई एक ही होना चाहिए आपका जो चीट मील, जो आप कभी भी ले सकते हैं वीक में केवल एक दिन, न कि 2, न कि 3। आपको वीक में अलाउ है एक दिन, आपको जो मन कर रहा है आप वो चीज़ें कंज्यूम करिए बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बट वो केवल एक दिन और केवल वो एक टाइम का ही होना चाहिए। बाकी इंटायर डे आपको क्लीन खाना है। और साथ साथ ध्यान रखिए, अपनी जो डाइट आप दिन भर ले रहे हैं, चाहे वो रोटी सब्जी दाल जो भी हो, उसमें हमेशा एक सब्जी ग्रीन वेजीज होनी चाहिए, यानी कि वो हरी सब्जी बिल्कुल भी खाइए ही खाइए आप। क्यों? क्योंकि ग्रीन वेजीज से आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, प्लस आप जो चीज़ें खा रहे हैं वो ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है, इससे भी आपका वजन कम होता है। और साथ साथ ध्यान रखिए, जितना भी आप पानी पिएंगे उससे ही आपका वजन कम होगा। कोशिश करें दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर आप पानी पी जाइए। वो पानी नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी में भी फैट की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। तो कोशिश करिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा आप पिए। बट अब बात करते हैं, जिस दिन आप 2000 कैलोरीज से ज़्यादा कंज्यूम कर लिए हैं, मान लीजिए आप कहीं पार्टी में चले गए, वहाँ आपसे 2000 कैलोरीज इनटेक ज़्यादा हो गया, तो घबराइए नहीं। कोशिश करिए अगले दिन आप उस दिन कोई सी भी एक्सरसाइज ज़रूर करिए, सो दैट आप उतनी कैलोरीज बर्न कर दें, आप एक सर्टेन लेवल पे आ जाएं जहाँ पे आपका वेट लॉस होना तय है, यानी कि 1800-1900 कैलोरीज के बीच पे। और एक ऐसा रूटीन बनाइए जहाँ पे आप अपने शरीर को, अपने बॉडी को थोड़ा टाइम आप दीजिए, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिवेट रहे। आप दिन भर कुछ न कुछ ऐसा मत करिए कि आपकी बॉडी लेजीनेस हो जाए। थोड़ा टाइम दे के वर्कआउट करिए। नहीं टाइम मिल रहा है रनिंग करने चले जाइए, नहीं टाइम मिल रहा है साइकिल उठाइए, कहीं टहल के चले आइए, नहीं टाइम मिल रहा है तो भी थोड़ा सा पैदल ही आप टहलाइए। उससे भी आपकी बॉडी दिन भर थोड़ी सी एक्टिवेटेड फील होगी और आप अंदर से भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका वेट लॉस बिल्कुल नेचुरली और ग्रेजुअली और बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। कोई भी आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको डाइट चार्ट चाहिए ही चाहिए, बिना डाइट चार्ट के वो वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनके लिए भी ऑप्शन रखा हूँ। मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, ये बगल में वो नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप करिए कि सर मुझे डाइट चार्ट चाहिए। मैं देना नहीं चाहता था, बट जिनको चाहिए वो इस नंबर पे मैसेज करके मुझे डाइट चार्ट आप मुझसे ले सकते हैं, जो कि 12 से 13 पेज का है। उसमें वेट रिड्यूस साथ साथ वेट गेन के बारे में दोनों चीज़ों को इंक्लूड किया गया, सो दैट आप दोनों चीज़ें कर सकें। तो सभी के लिए नहीं है, जिनको चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं उनको इमीडिएटली नहीं, विद इन एन आवर आपको डाइट चार्ट में फॉरवर्ड कर दूंगा, सो दैट आप फिट और हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके। तो ये था छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, सो दैट उससे भी उनका भी बेनिफिट मिले, वो भी इन सब चीज़ों को फॉलो कर सकें। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और डिस्क्रिप्शन पे बगल में एक लिंक होगा इंस्टाग्राम का, उस पर भी क्लिक करके मुझे फॉलो करिएगा। वहाँ मैं अक्सर लाइव आता हूँ। जो भी आप सवाल है मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं बाई इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। अगर आप कोई और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आपका मेल आईडी पे भी मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। सो दिस इज योगरत्नम साइनिंग यू ऑफ।